अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कौन नहीं जानता है। एक समय ऐसा भी था जब वो दुनिया की सबसे ताकतवर महिला हुआ करती थी, ऐसे भी और शासकीय तौर पर भी। एक वक्त ऐसा भी था जब वो दुनिया के 1/4 हिस्से से भी ज़्यादा लोगों पर राज किया था। उनके समय में ही ब्रिटेन एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा था और दुनिया के अधिकांश देशों में वो अपना उपनिवेश स्थापित किया था। वह 1837 और 1901 के बीच का साल चल रहा था। इन सब के बावजूद महारानी विक्टोरिया को एक और ख़ास वजह से भी जाना जाता था और वह है एक जानलेवा रोग। ऐसे कहा जाता है कि महारानी विक्टोरिया उस खतरनाक बीमारी की सबसे पहली शिकार थी और उसके बाद से ही उस रोग को रॉयल डिजीज यानी कि शाही बीमारी कहा जाने लगा। कौन सी थी वो खतरनाक बीमारी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दरअसल महारानी विक्टोरिया जिस खतरनाक बीमारी की शिकार थी उस बीमारी का नाम था हीमोफीलिया। इसके बारे में उस समय पता चला था जब ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य एक के बाद एक इस बीमारी की चपेट में आने लगे। शाही परिवार के कई मेंबर्स को हीमोफीलिया से पीड़ित होने के कारण ही इसे शाही बीमारी या फिर इसे इंग्लिश में कहे तो रॉयल डिजीज कहा गया है। महारानी विक्टोरिया की 2 बेटियों और एक बेटे को यह बीमारी हो गई थी। इसकी वजह से ही उनके बेटे प्रिंस लियोपोल्ड की मौत एक दुर्घटना के बाद ज़्यादा खून बहने से हो गई थी। उस समय प्रिंस लियोपोल्ड की उम्र महज 30 साल की थी। बाद में जब महारानी की दोनों बेटियों की शादी अलग अलग देशों के राजाओं और राजकुमारों से हुई तो यह बीमारी जेनेटिक तौर पर दूसरे देशों में भी फैल गई। आज कई देशों के लोग हीमोफीलिया से पीड़ित हैं, जिसका 0% महारानी विक्टोरिया को ही माना जाता है। आपको बता दें कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चला जाता है। इस रोग में शरीर के बाहर बहता हुआ खून जमता नहीं है। यह बीमारी चोट लगने पर या दुर्घटना में घायल होने की स्थिति में जानलेवा साबित होती है, क्योंकि खून का बहना जल्दी बंद ही नहीं होता। एक्सपर्ट्स की माने तो इस रोग का कारण है खून में प्रोटीन की कमी का होना, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। इस प्रोटीन की विशेषता यह है कि यह बहते हुए खून के थक्के जमा कर उसका बहना रोक देता है, लेकिन जिसके ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर का अभाव रहता है उनका खून लगातार बहता ही रह जाता है। आमतौर पर यह बीमारी पुरुषों को ही होती है, लेकिन यह औरतों द्वारा फैलती है। एक्सपर्ट्स की माने तो यह बीमारी पीढ़ियों तक चलती ही रहती है। हालांकि इस रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या भारत देश में बहुत कम है। इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत में इससे बचने के लिए जरूरी संसाधन और उपचार आसानी से उपलब्ध है। तो ये थी कहानी हीमोफीलिया को शाही बीमारी या रॉयल डिजीज कहे जाने के बारे में। इस कोरोना महामारी को देखते हुए आप भी अपने घरों में रहें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और अपने चारों तरफ हाइजीन मेंटेन करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाली वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।